अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप जब कामयाब हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, 25 करोड़ पाकिस्तानी हों, बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हों, बल्कि स्पोर्ट्स लवर पूरी दुनिया में, उन सब ने आपके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की और बड़ा अप्रिशिएट किया। अरशद नदीम साहब, कामयाबियों के तो 100 बाप होते हैं, नाकामी जो है वो हमेशा यतीम होती है। पिछली बार आप कामयाब नहीं हो पाए, ऐसा अप्रिसिएशन नहीं मिला, हालांकि बहुत ज़्यादा उस वक्त भी बात की गई जनाब, क्वालिफाई करना, फाइनल तक जाना, ये बड़ा एक था। बहुत से लोग आज आपके साथ हैं, लेकिन जब नाकाम हुए कौन कौन साथ था? अगर देखा है तो सभी पूरी पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थी, दुआएं भी उन्होंने की। इस दफ़ा तो पाकिस्तानी कौम ने माशाल्लाह कमाल कर दिया दुआओं का, तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। तो चंद लोग होते हैं जो जैसे कि हमेशा आपके साथ रहते हैं। उसमें मैं अगर बताता चलूँ तो मैंने जब स्टार्ट की गेम 2012 से, तो मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेरे पे वर्क किया। बड़े खुश थे वो उस दिन हमसे बात, जिस दिन आप कामयाब हुए। तो 2012 से 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो ऑल पंजाब विन किया। और अगर देखा जाए तो मेरा स्टार्ट हुआ था 2012 में, जो यूथ फेस्टिवल करवाया गया था, तो पहला कंपटीशन मेरा पंजाब का वही था। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब विन किया। फिर लोगों के नज़रों में आ गया, जैसे कि डिपार्टमेंटल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापडा लेस्को का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने माशाल्लाह मुझे जॉब दी है। और अगर देखा है तो आर्मी और वापडा ही है जो दो पाकिस्तान में इदारे हैं जो स्पोर्ट्समैन को जो चलाते स्पोर्ट्स होते हैं। दूसरे भी करते हैं, लेकिन आर्मी हाँ, और जो वापडा ना, ये जितने भी बाकी हमारे, एथलेटिक्स में ज़्यादा। हाँ जी, वो इनको जो जॉब देते हैं, तो वहाँ से फिर जो ना स्पोर्ट्समैन का आगाज़ स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान को यही होता है, ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन है, कि यार हमें कोई जॉब मिल जाए, वहाँ से फिर हम अपना ना आगाज़ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें माशाल्लाह वापडा का बड़ा किरदार है जी। और उनके साथ साथ अपना फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह उस वक्त हमारे वो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा साथ दिया है। और वहाँ से फिर मेरे जो सेकंड उस्ताद हैं वो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने गाज स्टार्ट कराया था। सही। तो वहाँ से फिर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और इनके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, इन्होंने माशाल्लाह मुझे कैंप दिए, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करनी, इनका भी ये माशाल्लाह साथ। सलमान भट्ट साहब आपको कब और कहाँ से मिल गए? आज बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स तक जो सफ़र तय करवाया वो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब है। और बड़ी पाकिस्तान मेहनत में, उन्होंने भी की। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो डॉक्टर जो हैं असद बादशाह साहब, उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में रह के वो मेरी ट्रीटमेंट करते थे, मैं उनका सही। भी बेहद मशहूर हूँ। फिजियो के तौर पे। और फिजियो के तौर पे, और डॉक्टर भी हैं वो माशाल्लाह, वो साथ फिजियो भी करते हैं। तो अगर छोटी सी मैं बात करूँ स्कूल लेवल पे, तो एक मेरे दो टीचर थे, पीडी अजमल साहब और ज़फ़र साहब थे, उनका तलक भी बंजारी से है। तो वो मुझे लेके जाते थे बाइक पे बिठा के कि यार आपको इंशाल्लाह हम लेके जाते, तो उनका भी मैं बेहद मशहूर हूँ। और इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो है वो सलमान इकबाल भट्ट साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने हासिल की हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ही की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी उन्होंने मेहनत करवाई है। और फिर डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं, वो माशाल्लाह यूके में रहते हैं, उन्होंने मेरी दोनों नीज़ की और एल्बो की सर्जरी की है, तो वो माशाल्लाह हमेशा हमारे साथ रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनकी इंजरीज़ भी होती हैं, सर्जरीज़ भी होती हैं, और फिटनेस को बरकरार रखना भी। ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि इंजरीज़ को भी काबू रखे जाएँ, सर्जरीज़ करवा के बैक टू ग्राउंड भी आए जाए? ये कैसे आपने किया? अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो जैसे माशाल्लाह मेरी पूरी टीम थी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह डॉक्टर अरशद बासाफा साहब, उन्होंने माशाल्लाह ट्रीटमेंट जारी रखी। और यूके के जो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं, देखा जाए तो इंजरी गेम का हिस्सा है, ये साथ साथ प्लेयर के चलती है। लेकिन जैवलिन थ्रो में जो ना आप समझ लें कि इंजरी तो हर स्पोर्ट्स में होती है, लेकिन जैवलिन थ्रो ऐसा इवेंट है, इसमें आपको बॉडी में कहीं भी आपको इंजरी हो सकती है। तो ये था कि हिम्मत नहीं हारी कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कुछ करना है। वो कहते हैं कि इंसान को लगन होना किसी चीज़ के साथ, जैसे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के साथ थी कि मैंने इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो उसमें फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है कि यार ये इंसान जो है ये एक चीज़ की तरफ लगा हुआ है, तो इसको आगे लेके जा रहा है, तो फिर हर बंदे आपके साथ खड़ा हो जाता है कि नहीं यार ये कुछ ना करना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला की भी मदद साथ होती है हमेशा। तो इसी तरह फिर वो कहते हैं कि जब आप अपने आप को कहेंगे कि यार अभी
इंजरी हो गई है, सर्जरी भी हो गई है, तो बस बहुत सारे प्रेज होते हैं, इंजरी हो या सर्जरी, उसके बाद कहते हैं कि यार बस मैं ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्लेयर में, उनमें जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। तो उसकी मिसाल आप सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मतलब इंजरीज भी हुई, सर्जरीज भी हुई, और आज जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ओलंपिक का आ गया है। एक मुझे ये चीज़ बताएं, 2012 से आपने शुरू किया, उस वक्त जेवलिन आपके पास कौन सा था? लकड़ी का तब वो- मैंने स्टार्ट किया जेवलिन थ्रो का, तो मैंने खुद ही जो है ना बांस का जेवलिन बनाया था, उसकी ग्रिप अच्छा। भी मैंने खुद की। तो या हम नॉर्मल जो उससे- बांस होते हैं। हाँ, नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तान में बांस है, अच्छा, उसका मैंने जेवलिन बनाया था। तो उसके साथ मैंने स्टार्ट की थी गेम जेवलिन थ्रो। कितना वेट उस जेवलिन का था, और ये उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऐसे था मुताबिक? कि अगर अब बांस जब मैंने लिया है तो बस वो देखा कि यार बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उस पर ग्रिप कर ली। तो उस वक्त मुझे वेट का इतना अंदाज़ा नहीं होता था, बस ग्रिप की है तो उसके साथ फेंकना शुरू कर दिया। तो ये कब तक आप ऐसे ही जेवलिन्स के साथ? ये मैंने कोई मेरे ख्याल में 2012 से कोई 15 तक मैंने फेंका है, लेकिन उसमें फिर पाकिस्तान में जो जेवलिन थे, जैसे मैंने पंजाब में जाना, वहाँ पे फिर स्टैंडर्ड के जेवलिन मिलना शुरू हुए पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो फिर आहिस्ता 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 अल्लाह ताला का शुक्र है कि वर्ल्ड लेवल के जो जेवलिन है वो माशाल्लाह जो पाकिस्तान में यूज़ करते रहे आप 2015 के बाद से, वो जेवलिन और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अब आपके हाँ, पास उसमें है? फ़र्क है थोड़ा सा। आप समझ लें कि वो ब्रांड के हैं, ये थोड़े से लोकल हैं, अच्छा, तो इस तरह की वो वैसे ये जेवलिन कितने का मतलब आ जाता है, ये जो अगर इंटरनेशनल आप स्टैंडर्ड का जो कोई वर्ल्ड में जेवलिन है? यूज़ हो रहे हैं वो समझ लें कि पाकिस्तान में अगर आप मंगवाएं तो 7-8 लाख रुपए का एक है। 7-8 लाख का एक एक जेवलिन? है, एक जेवलिन। अच्छा, तो आपके पास टोक्यो ओलंपिक्स से पहले जेवलिन था उस वक्त? आपने जब टोक्यो practice- ओलंपिक से पहले ये जेवलिन नहीं था। उसके बाद फिर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल बाजवा साहब, जी जी। उन्होंने मुझे एक जेवलिन लेके दिया था, उससे फिर मैंने आस्ता प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो थी। टोक्यो ओलंपिक्स आप लोकल जेवलिन से प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, उससे पहले जो लोकल ही था, तो उसके बाद फिर चीफ ऑफ आर्मी साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने सही। मुझे एक लेके दिया था, तो उससे फिर मैंने प्रैक्टिस जारी रखी। तो आप लेके उसके बाद बड़ी से बड़ी मैंने अचीवमेंट हासिल की। तो कितने वैसे जेवलिन आपके पास हैं? उसके बाद फिर मैंने 1.5-2 माह पहले मैंने जाना था पेरिस ओलंपिक्स में, फिर मुझे लेके दिया था गवर्नमेंट ने 3 जेवलिन। अच्छा, उससे माशाल्लाह मैंने वो प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस कर ली, तो अभी 3, 4, 5, 6 जेवलिन आप- समझ लेके वो जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने लेके दिया था मुझे जेवलिन, वो तो साफ ज़ाहिर है कि टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस का वो तो तकरीबन ख़राब हो गया था। हाँ, वो तो इतनी देर तो तो ये 3 जेवलिन थे, इससे फिर मैंने 1.5-2 माह तकरीबन प्रैक्टिस की। मैंने सुना नीरज चोपड़ा के बाद 150 जेवलिन है। अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो माशाल्लाह उनके पास तो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ है, माशाल्लाह वो बाहर ट्रेनिंग करने जाते हैं, उनके पास अब समझ लें कि सारी चीज़ें हैं। कहाँ आपके पास 3 जेवलिन उनके बाद 150 जेवलिन। ये जेवलिन से ज़्यादा हिम्मत थी, बिल्कुल।